हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं स्प्रिंग बूट विद माइक्रो सर्विसेज का पार्ट 4 और आज हम सीखेंगे रनर्स के बारे में। ठीक है। आज का एजेंडा क्या रहेगा हमारा? रनर्स इन स्प्रिंग बूट। रनर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनका यूज़ क्यों किया जाता है। ठीक है। देन टाइप्स ऑफ रनर्स इन स्प्रिंग बूट। फिर देखेंगे रनर्स विद आर्ग्यूमेंट्स, कैसे हम रनर्स में आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। देन फाइनली हम देखेंगे कि मल्टीपल रनर्स क्या होते हैं स्प्रिंग बूट में और इनका यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं रनर्स क्या होते हैं और कब इनका यूज किया जाता है। सम टाइम एट द स्टार्टअप ऑफ द एप्लीकेशन, इफ वी वांट टू परफॉर्म सम टास्क और वी वांट टू रन सम पीस ऑफ कोड ओनली वन टाइम व्हेन एग्जैक्टली बिफोर द एप्लीकेशन स्टार्टअप कंप्लीट्स। ओके, कब इसका यूज करना है भैया? जैसे ही अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम पे अगर हमको कोई टास्क परफॉर्म करवाना है या कुछ पीस ऑफ कोड को रन करवाना है, तब हम किनका यूज करते हैं? रनर्स का यूज करते हैं। ठीक है। ऐसे किसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? रनर्स कहते हैं। ठीक है। तो बेसिकली समझ में आया कब इनका यूज किया जाता है। तो भैया जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है उसके जस्ट बाद हमें कोई चीज, कोई टास्क, कोई पीस ऑफ कोड हमें रन करवाना हो तो हम इसका यूज करते हैं। तो अब टास्क कैसे हो गए? टास्क की बात करें तो भैया प्रॉपर्टीज फाइल्स को लोड करना हो, ठीक है, कोई सर्टेन डेटा लोड करना हो, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फाइल्स को लोड करना हो, ठीक है, तो ऐसे किसी प्लेस पे हम किसका यूज करते हैं? रनर्स का यूज करते हैं। कुछ अपन रियल टाइम एग्जांपल्स की बात करें, जो टेस्ट टाइप एग्जांपल बोले, तो भाई क्या होता है जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, यूजर बेस्ड अपन ने एप्लीकेशन बनाई है और हमें उनसे इनिशियली टेस्ट करना है, जहाँ पे मैंने क्या करा है, यूआई नहीं लिखा हुआ है, इंसर्ट वगैरह का यूआई नहीं लिखा है। ठीक है। अब इंसर्ट का यूआई अपने पास नहीं है, फिर भी अपने को डाटा तो इंसर्ट करना ही है। ठीक है। सेविंग के ऑपरेशन तो लिखना ही है, जो आप रिपोजिटरी डॉट सेव मेथड में आप इंसर्ट वगैरह लिखते हो वो सब तो अपने को लिखना ही पड़ेगा। ऐसे किसी टास्क को हमको परफॉर्म करवाना है कि एप्लीकेशन के स्टार्ट होने पे अपन क्या कर चाहते हैं कि 2 से 4 रिकॉर्ड क्या हो जाए, ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाए। ठीक है। जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो क्या होगा, अपने को 4 यूजर्स के रिकॉर्ड एटलीस्ट गिर जाएंगे हमारे डेटाबेस में। तो हमें कुछ क्या परफॉर्म करना है? रिपोजिटरी डॉट सेव ऑपरेशंस परफॉर्म करना हो तो ऐसे किसी ऑपरेशंस को भी हम कहाँ लिखेंगे? रनर्स के अंदर लिखेंगे, ताकि क्या हो, एप्लीकेशन जैसे ही स्टार्ट हो वैसे ही अपना क्या हो, कोड एग्जीक्यूट हो जाए, कुछ लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाए और उससे क्या हो, डाटा इंसर्ट हो जाए जिसका हम यूज कर पाए फर्दर। ओके। काम समझ में आया एग्जैक्टली रनर्स का क्या होता है। ठीक है। तो इसका अपन क्या करते हैं कि एग्जांपल बना के देखते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि अपने पास रनर्स किस टाइप के होते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स के रनर होते हैं, कमांड लाइन रनर और एप्लीकेशन रनर। पहले हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम इनमें डिफरेंस देखेंगे कि क्या होता है। ये दोनों ही इंटरफेस होते हैं। ठीक है। अपन एक पीओसी एग्जाम्पल बना के देखते हैं कमांड लाइन रनर पे। ठीक। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले STS ओपन करता हूँ। STS का मैं वर्क फ्लो आपको बता चुका हूँ कि भैया कैसे क्या ये वर्क करता है, कैसे क्या इसको इंस्टॉल करना है। अगर आपको इंस्टॉलेशन नहीं आता है तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें अपन लॉन्च करते हैं अपना वर्क स्पेस। ओके। वर्क स्पेस लॉन्च हो चुका है। अब हमें यहाँ क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है। स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनाना है। उसके लिए हम फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक करेंगे स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे। नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है, एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाना है। तो भैया अपन क्या रख देते, कुछ भी नाम रख देते, 1 रनर एग्जाम्पल। ओके। इसके बाद यहाँ पे आप पैकेज सिलेक्ट कर लीजिए, पैकेज नेम रख दीजिए जो भी आपको रखना हो। मैं फिलहाल com.techexperty रख रहा हूँ। ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या करना है, जावा का वर्जन आप देख लीजिए, आपके इसमें जो भी इंस्टॉल है वो वर्जन सिलेक्ट कर लीजिए, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, देन यहाँ से अभी कोई भी डिपेंडेंसी सिलेक्ट नहीं करनी है। ओके। यहाँ पे डायरेक्टली अपने को क्या क्लिक करना है, देन नेक्स्ट पे और फिनिश पे। ठीक है। तो अपना प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जैसे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखे तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है और अपने पास एक मेन क्लास है। ठीक है। जिसमें मेन मेथड है जो रन हो जाती है बाय डिफॉल्ट। ठीक। अब यहाँ क्या करना है भैया, अपने को कमांड लाइन रनर का एग्जाम्पल देखना है, तो उसके लिए अपन क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लास बनाता हूँ। रिक्वेस्ट रहेगी अभी कि आप इस पैकेज का नाम ना चेंज करें, किसी डिफरेंट पैकेज में इसको ना डालें। अपन देखेंगे कि यहाँ पे अपने को पैकेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। ठीक है। अभी अगर आप कुछ पैकेज का नेम यहाँ पे चेंज करते हैं तो हो सकता है क्लासेस को डिटेक्ट ना कर पाए और आपका एग्जाम्पल प्रोग्राम रन ना हो पाए। तो मैं अभी आपको रिकमेंड करूंगा कि सेम पैकेज में आप बनने दें, जितनी भी क्लास फाइल्स आपको बनानी है, जावा की फाइल्स आपको बनानी है।
ठीक है। बाद में अपन देखेंगे एक दो वीडियो के बाद कि भैया बेस पैकेजिंग क्या होती है, पैकेज का कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ये कैसे परफॉर्म करता है, वो सब अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, रनर एग्जाम्पल करके एक क्लास बना देते हैं, रनर एग्जाम्पल। ओके, फिनिश। अब जैसे मैंने बताया कि भैया क्या है, कमांड लाइन रनर एक इंटरफेस है, तो अपने को उसको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन इम्प्लीमेंट्स करते हैं कमांड लाइन रनर को। ठीक है, इम्प्लीमेंट कर लिया। अभी क्या कह रहा है भैया, एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है कि अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स को ओवरराइड करो। ठीक है, सो अपन क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को। तो बाय डिफॉल्ट ही क्या देता है, एक रन मेथड देता है। ठीक है, अब इस रन मेथड को कौन कॉल करता है, और यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ता है, अपना लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, जो भी लाइन ऑफ कोड हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो लाइन ऑफ कोड हमें कहाँ लिखना पड़ता है, इस रन मेथड के अंदर लिखना पड़ता है। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है भाई, हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने परफॉर्म किया सिस आउट, ठीक है, फ्रॉम रनर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं इसको सिस आउट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई भी लॉजिक लिख दिया। अब जरूरी नहीं है मैं कुछ सिस आउट कर रहा हूँ, मैं कुछ बता रहा हूँ कि भैया यहाँ कुछ भी लॉजिक आप जो भी लिखना चाहे, कोई प्रॉपर्टीज फाइल लोड करना चाहे, कुछ डेटा इंसर्शन का लॉजिक लिखना चाहे, वो आप लिख सकते हैं इस रन मेथड के अंदर। ये रन मेथड कब कॉल होती है, एप्लीकेशन के स्टार्टर पे ही कॉल हो जाती है। ठीक है, मैं आपको एक बार कॉल करके बताता हूँ कि ये कैसे कॉल होती है। पहले से रन होने दीजिए, फिर अपन देखते हैं कि इस रन मेथड को कौन कॉल करता होगा या क्या होता होगा इसमें बेसिकली। ठीक है, अपन एक बार इस एप्लीकेशन को क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। कहाँ जाना है, आप प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कर सकते हैं और रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन कर सकते हैं, या मेन मेथड में जाके भी, सॉरी मेन क्लास में जाके भी आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन कंसोल अगर चेक करें तो देखो अभी आपको यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं मिला है। ठीक है, ये रन मेथड क्या हुई है, एग्जीक्यूट नहीं हुई। ठीक है, अगर रन मेथड एग्जीक्यूट होती तो कंसोल पे अपने को कुछ आउटपुट मिल जाता। अभी फिलहाल ये क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुई है, क्योंकि स्प्रिंग इस क्लास को नहीं जानता। ठीक है, स्प्रिंग को नहीं पता, स्प्रिंग बूट को नहीं पता कि ये क्लास कौन सी है। तो अगर हमें उसे पता करवाना है कि भैया आप इसे डिटेक्ट करो, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, देन रन मेथड को कॉल करो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टीरियोटाइप एनोटेशंस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कौन से एनोटेशन लगाते हैं, @कंपोनेंट। ठीक है, @कंपोनेंट अपन लगाएंगे तो वैसे ही क्या होगा, स्प्रिंग बूट इस क्लास को डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, इस रन मेथड को कॉल कर देगा। ठीक है, अपन फिर से इसको रन करते हैं, application.java में जाते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे अपना क्या है, प्रिंट हो चुका है। जो भी हमने यहाँ पे मैसेज टाइप किया था फ्रॉम रनर एग्जाम्पल, ये प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है भाई, यहाँ पे हम जो भी हमें लॉजिक एप्लीकेशन के स्टार्टअप पे लिखवाना है, काम करवाना है, वो लॉजिक हम यहाँ पे लिखते हैं। अब आप देखेंगे इस कंसोल को हम थोड़ा बड़ा करते तो भाई एप्लीकेशन जैसे स्टार्ट हुई, ठीक है, स्टार्टेड एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। एप्लीकेशन स्टार्ट होने के जस्ट बाद अपना क्या हुआ, रनर एग्जीक्यूट हो गया। जैसे मैंने बताया था, एप्लीकेशन स्टार्ट होने के जस्ट बाद आपको कोई लॉजिक परफॉर्म करवाना है तो वो लॉजिक हम किसके अंदर लिखते हैं, कमांड लाइन रनर के अंदर लिखते हैं। ठीक है, उसकी हमें एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनानी पड़ती है, उसके अंदर हम हमारा जो भी लाइन ऑफ कोड होता है, पीस ऑफ कोड होता है, वो हम लिखते हैं। ठीक है, अदर एग्जाम्पल की बात करूं मैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपको कुछ सेव की मेथड्स लिखनी है। ठीक है, डमी बता रहा हूं मैं अभी फिलहाल आपको। तो सपोज करो आप क्या बनाते होंगे, कोई सर्विस क्लास बनाते होंगे। ठीक है, यूजर सर्विस। ठीक है, बेसिकली आप कंट्रोलर बनाते हो, यूजर कंट्रोलर, यूजर सर्विस, यूजर डीटीओ, ऐसी कुछ लेयर्स बनाते हो। अब इसको भी डिटेक्ट करवाना है अपने को स्प्रिंग बूट के थ्रू, तो हम क्या करते हैं, @सर्विस एनोटेशन लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लॉजिक्स रहते हैं आपके। सपोज एक मैं मेथड बना रहा हूँ जो कुछ स्ट्रिंग रिटर्न करेगी। ठीक है, जो यूज़र का डेटा सेव करती है। ठीक है, आर्गुमेंट में यूज़र का डेटा लेती होगी, बट अभी हम कुछ भी पास नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लॉजिक लिखा होगा, यहाँ पे आपका DAO कॉलिंग का लॉजिक लिखा होगा। ठीक है, आपने DAO मेथड कॉल किया होगा, जो भी यूज़र का डेटा आया होगा उसको पास किया होगा DAO को। DAO किसको पास करता है, रिपोजिटरी को पास करता है। ठीक है, तो ये कुछ लॉजिक हम लिखते हैं, सर्विस रिलेटेड लॉजिक यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होता है, वहाँ से कुछ डेटा रिटर्न आता है। ठीक है, हो सकता है कोई डेटा आपने सेव किया हो तो वो ID रिटर्न करे, जिसे हमें UI पे शो करवाना हो। तो मैं अभी यहाँ पे सिर्फ क्या कर देता हूँ, रिटर्न स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फ्रॉम
सर्विस करके। ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हो कि आपने क्या लिखा है, डेटा इंसर्शन का कोई लॉजिक लिखा है, ठीक है, या डिलीशन का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी लॉजिक आपको लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। वो लॉजिक क्या कर रखा है आपने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, लॉजिक लिखने के बाद रिपोजिटरी डीओ वगैरह कॉल हुआ और आपको कुछ रिस्पॉन्स मिला, उस रिस्पॉन्स को आप क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, यूज़ करेंगे अपने कमांड लाइन रनर में कि भैया इसको हम कैसे यूज़ करके देखें, इसको हम कैसे टेस्ट करें। ठीक है, अपन आए कहाँ पे, रनर एग्जाम्पल में आए। ठीक है, यहाँ पे हम उस क्लास का यूज़ करेंगे। तो आपको अगर स्प्रिंग में पता होगा तो कैसे यूज़ करते हैं हम भैया, मोस्टली उस क्लास को क्या करते हैं हम, ऑटो वायर करते हैं। ठीक है, सर्विस क्लास को। ठीक है, सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसे हम क्या करते हैं, ऑटो वायर करते हैं। ठीक है, ऑटो वायर करने के बाद हम क्या करेंगे, उस क्लास को यूज़ करते हैं। ठीक है, सर्विस डॉट, सपोज हम इस मेथड का नाम क्या रखते हैं, सेव यूज़र डेटा। ठीक है, सेव यूज़र डेटा, ये क्या कर रही है, यूज़र डेटा को सेव कर रही है। तो सर्विस डॉट सेव यूज़र डेटा। अब सपोज करो यहाँ पे कुछ यूज़र डेटा पास किया जा रहा होगा। ठीक है, और यहाँ से क्या आ रहा है, कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है। तो स्ट्रिंग हमने क्या ले लिया, रिजल्ट ले लिया। ठीक है, कुछ रिजल्ट वहाँ से आ रहा है और उस रिजल्ट को हम क्या करवा के देख रहे हैं, सिस आउट करवा के देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई लॉजिक अगर आपको परफॉर्म करना है या इनिशियली आपको 4-5 रिकॉर्ड क्या करने, इंसर्ट करवाने हैं। ठीक है, तो वो लाइन ऑफ कोड, वो पीस ऑफ कोड, वो लॉजिक अपन क्या कर सकते हैं, इस रन मेथड में लिख सकते हैं ताकि वो डायरेक्टली क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए और आपको माथापच्ची नहीं करनी पड़ रही कि भैया मैं पूरा कंट्रोलर लिखूं, सारा लॉजिक लिखूं। ठीक है, जस्ट टेस्ट करवाना है आपको, कुछ लोड करवा के देखना है, एप्लीकेशन के स्टार्टअप पे डाटा कुछ इंसर्ट करना है, ऐसे कुछ भी टास्क आपको परफॉर्म करना है तो आप कहाँ परफॉर्म करते हैं, कमांड लाइन रनर्स में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसे सेव करते हैं और रन करके एक बार देखते हैं। तो एप्लीकेशन में गए, मेन क्लास में रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ से फ्रॉम सर्विस अपने को रिस्पॉन्स आ गया। तो भाई ये एग्जीक्यूट हुई होगी, इसने क्या दिया, कुछ रिस्पॉन्स अपने को दिया, वो रिस्पॉन्स हमको कहाँ मिल गया, यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ से हो सकता है अपन ने कुछ डेटा का लॉजिक लिख रखा हो इंसर्ट करने का, तो इंसर्ट की स्क्रिप्ट्स लिख रखी हो सकती हैं। ठीक है, सपोज कोई अपने पास रिपोजिटरी होती, यूज़र रिपोजिटरी, ठीक है, यूज़र रेपो नाम से अपन ने बनाया होता। सपोज इसको भी अपन ने क्या किया होता, ऑटो वायर किया होता। ठीक है, फिलहाल ये नहीं है बट सपोज करके चलते हैं। ठीक है, इट इज प्राइवेट। ठीक, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लॉजिक लिखा होता, रिपोजिट यूज़र रेपो डॉट सेव का लॉजिक लिखा होता। वहाँ पे कुछ यूज़र का डेटा कुछ पास हो रहा होता। ठीक है, तो ऐसे लॉजिक्स को हम कहाँ लिखते हैं, कमांड लाइन रनर्स में लिखते हैं। तो बेसिकली इन कामों के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कमांड लाइन रनर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बात समझ में, कमांड लाइन रनर क्या होते हैं और इनका यूज़ कैसे किया जाता है। अब ये जो भी एग्जाम्पल है, अगर आपको देखना है तो ये एग्जाम्पल आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन देखते हैं कि भैया इसमें आर्गुमेंट, सॉरी एक कॉन्सेप्ट रह गया है, इस रन मेथड को भैया कॉल कौन करता है। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि कॉल कैसे होती है, इसे कॉल कौन करता है, बाद में हम इसके इंटरनल्स देखेंगे कि एग्जैक्टली ये कॉल कैसे होती होगी। तो आप अगर जाएँ अपनी मेन क्लास में, ठीक है, मेन क्लास में जाने के बाद अगर आप देख रहे हैं कि इसकी मेन मेथड में कोई रन मेथड कॉल हो रही है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर अपने को जाना है रन मेथड के अंदर, तो आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल पे हाथ रख के रखना है। तो आपको देखिए इतने ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल पे अगर आप हाथ नहीं रखते तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। आपको क्या करना है, कीबोर्ड में की प्रेस करके रखना है कंट्रोल, और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। इनमें आपको किस पे क्लिक करना है, ओपन इम्प्लीमेंटेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ओपन होगी। अब इस रन मेथड के अंदर देखें तो आपको एक और रन मेथड कॉल हो रही है। ठीक है, तो इस रन मेथड के अंदर अपने को जाना है, तो फिर ओपन इम्प्लीमेंटेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर एक रन मेथड कॉल हो रही है, तो हम फिर से जाएंगे ओपन इम्प्लीमेंटेशन पे, कंट्रोल पे हाथ रख के रखना है, देन आपको प्रेस करना है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे लाइन नंबर 322 पे यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉल रनर्स करके एक मेथड कॉल हो रही है। ठीक है, इस रन मेथड के अंदर क्या कॉल हो रही है, कॉल रनर्स करके एक मेथड कॉल हो रही है। अब इस मेथड के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि या तो एप्लीकेशन रनर या कमांड लाइन रनर को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भैया वो मेथड को कॉल किया जाता है, किसको,
इस रन मेथड को। ठीक है, ये रन मेथड ऑटोमेटिक कॉल हो जाती है, कमांड लाइन रनर्स को और एप्लीकेशन रनर्स को ऐसे डिटेक्ट किया जाता है। बट और इंटरनल हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली कैसे वो डिटेक्ट करता है, क्या होता है इंटरनली, वो सब हम समझेंगे कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल था इसका। नेक्स्ट एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसमें हम आर्गुमेंट कैसे पास कर सकते हैं। ठीक है, जो स्ट्रिंग अरे आर्क्स आ रहा है, ये आर्क्स वेयर आर्क्स के जो आर्गुमेंट है ये कैसे पास किए जाते हैं, और इसके बाद हम जानेंगे मल्टीपल रनर्स को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।